जिस यादव और मुसलमान वोट बैंक के बदौलत लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार की सत्ता पर एक लंबे वक्त तक काबिज रही, उस यादव और मुसलमान वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की पैनी नजर है। सवाल है कि अगर इस वोट बैंक में सेंधमारी हुआ तो फिर आरजेडी का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा। क्योंकि कई बार यादव वोट बैंक में भाजपा ने जबरदस्त सेंधमारी की है, तो कई बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को मुसलमानों ने अपना वोट भी जबरदस्त तरीके से दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में यादव और मुसलमान वोट की ताकत कितनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार में यादव वोट बैंक की ताकत। दरअसल 1931 के जनगणना के मुताबिक संयुक्त बिहार में यादवों की आबादी करीब 11% थी। इसमें अहिर, गोप और यादव उपजाति के लोग शामिल थे। अब बिहार, झारखंड और उड़ीसा अलग अलग हो चुके हैं। वही साल 2023 में जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में यादवों की आबादी कुल आबादी के 14.26% है, जिसमें 7 उपजातियां शामिल हैं। मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा, पटना, बांका, आरा ऐसे इलाके हैं जहां यादव वोटर्स जिस पार्टी को एकजुट होकर वोट दे देते हैं उसी प्रत्याशी की जीत होती है। बिहार में अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय की आबादी करीब 63% है। यादव को 14.26% को अगर अलग हटा दिया जाए तो करीब 48% के आसपास होता है। यानी गैर यादव ओबीसी और ईबीसी बिहार में करीब 48% है। जहां तक यादव चेहरे की बात कर ली जाए तो लालू प्रसाद यादव इस समाज के सबसे और सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर यादव हो, नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव जैसे यादव के बड़े चेहरे इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में कई बार सफल हुए हैं और आमतौर पे लोकसभा के चुनाव में भाजपा यादव वोट बैंक में आसानी से सेंधमारी कर लेती है। तो इसलिए भी इस बार खास है और भाजपा ने अपने तमाम यादव नेताओं को इस सेंधमारी करने के लिए लगा दिया है। अब बात करते हैं बिहार के मुसलमानों की ताकत के बारे में। दरअसल साल 2023 के जातीय गणना के मुताबिक बिहार में 17.70% मुस्लिमों की आबादी है। बिहार में 13 ऐसी लोकसभा सीट है जहां मुसलमान वोटरों की संख्या 12% से 67% के आसपास है। बिहार में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 67% है, मतलब मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी है। वही दूसरे स्थान पर कटिहार है जहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 38% है। अररिया 32%, पूर्णिया 30%, मधुबनी 24%, दरभंगा 22%, ऐसे ऐसे करके जो है ऐसे 12 से 13 लोकसभा क्षेत्र है जहां मुसलमान बड़ी भूमिका में होते हैं। वही दूसरी ओर आरजेडी ने जैसे हिना साहब से दूरी बनाई, ऐसे में चर्चा होने लगी कि अगर हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं जेडीयू ज्वाइन करती हैं तो फिर जिस मकसद के साथ और जिस मकसद पर जेडीयू काम कर रही है मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर, वो सीधा जो है क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्योंकि आरजेडी से शहाबुद्दीन परिवार का दूर होना कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक बड़ी नाराजगी का विषय बना हुआ है और यही बड़ी वजह है जो कहा जा रहा है कि एनडीए की जो सरकार है, जो एनडीए के जो घटक दल है, उनकी पैनी नज़र यादव और मुसलमान वोट बैंक पर है। एक तरफ जहां यादव, वैसे यादव जिन्हें लालू परिवार से भाव नहीं मिल रहा है, जिन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो यादव मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनके मेहनत के अकॉर्डिंग रिवार्ड नहीं दिया जा रहा आरजेडी की तरफ से, तो वो नाराज है। दूसरी बड़ी नाराजगी का कारण यह भी है कि संजय यादव, जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी पहचान तेजस्वी यादव के दोस्त के तौर पे है, जो बिहार से भी नहीं है, वो हरियाणा से आते हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो ऐसे में हर तरफ चर्चा होने लगी क्या बिहार में यादवों की कमी है। जो संजय यादव, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, जो संजय यादव जो बिहार से हैं भी नहीं, जिनका आरजेडी में कोई योगदान तक नहीं है, वैसे लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो फिर बिहार में जो यादव जो दिन रात एक किए हुए हैं आरजेडी के लिए, वो क्या करेंगे। तो इस बात की नाराजगी है। तो ये दो फैक्टर है, एक तरफ जहाँ संजय यादव को राज्यसभा भेजने का, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन परिवार से तेजस्वी यादव और आरजेडी का रिश्ता टूटना, मतलब जो 17% मुसलमानों की आबादी है उस पर संकट मंडराता दिख रहा है। हालांकि आमतौर पे कहा जाता है कि मुसलमानों के सामने कोई विकल्प नहीं है आरजेडी के अलावा, लेकिन एक विकल्प के तौर पर ओवैसी देख के जा रहे हैं।
अगर जेडीयू अपने पक्ष में मुसलमानों को कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो मुसलमान ओवैसी के पक्ष में हो गए तो फिर ये भारी पड़ सकता है। और यही बड़ी वजह है जो मुसलमान और यादव वोट बैंक पर एनडीए के तमाम दल, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर चिराग हो, मांझी हो, सबकी नज़र है। अगर इस वोट बैंक पे सेंधमारी हो गई तो फिर विपक्ष के लिए कुछ सीट जिसकी उम्मीद की जा रही है उस पर भी विजय पाना काफ़ी मुश्किल भरा देखने को मिल रहा है।